नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बहुचर्चित 4 महीने का राशिफल, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था विगत वर्षों में। किसी कारणवश वो आपका कंटिन्यू नहीं हुआ था, लेकिन आज से हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम मेष से लेकर मीन तक की बात करेंगे। मेष राशि हम सर्वप्रथम लेंगे। इसमें हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप की, बात करेंगे स्वास्थ्य की, आर्थिक दृष्टिकोण की, विद्यार्थी जीवन की, प्रेम की और आपके पारिवारिक जीवन की। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आपको इन 4 महीनों में क्या करना है या क्या नहीं करना है और क्या आपको उपाय करने हैं। मेष राशि वालों, जून का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिखाई देगा। आपके उत्साह में और पराक्रम में वृद्धि हो रही है। यात्रा के योग बन रहे हैं और यात्रा से लाभ की संभावनाएं यहाँ पर प्रबल दिखाई दे रही हैं। आप परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। साथ साथ आपकी व्यावसायिक यात्राएं भी संभव हैं। और यदि आप किसी विदेशी कंपनी के साथ कोई कारोबार करते हैं तो यहाँ पर आपके प्रयास सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप विदेश जाने की सोच रहे थे, अगर आपका कोई काम विदेश में अटका हुआ था और पिछले 2 सालों से अगर आप नहीं जा पाए थे, तो आप उसके लिए भी यहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेष राशि वालों, जुलाई का माह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और काफ़ी हद तक आपका जो उत्साह है यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपको एक तरीके से कहूँ, आपको जो हर संभव जो आपकी सक्सेस हो सकती है वो आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। लेकिन मंगल का राशि परिवर्तन जो होगा उससे आपके जो स्वभाव है उसमें कुछ उग्रता आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर वाणी पर संयम रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें और अगस्त की स्थिति को देखें तो यहाँ पर क्रोध पर संयम रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। आपका उत्साह और पराक्रम काफ़ी बढ़ा चढ़ा रहेगा और कार्यों को समय पर करने की प्राथमिकता आपको देखने को मिलेगी। निर्णय लेने में आप जल्दबाजी ना करें तो बेहतर है, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सोच समझकर विचार कर किसी बड़े का निर्णय में सहायता लेकर ही आप कार्य को करें तो बेहतर आपके लिए रहेगा। यही कुछ स्थिति आपकी सितंबर में भी देखने को मिलेगी कि सितंबर में पारिवारिक क्षेत्र में जो समस्याएं चल रही थीं उसमें सुधार होने की संभावनाएं बहुत अच्छी बनती हैं। साथ साथ शत्रुओं से जो समस्याएं आपकी चल रही थी, यानी कि जो शत्रु थे या आपके जो कुलीग्स थे या आपके जो कॉम्पिटिटर्स थे, जो परेशानी आपको ले रहे थे, उससे भी आपको अनुकूलता प्राप्त होगी और आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति इन 4 महीनों में होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि आपके जो जीवन के पहलू हैं वो क्या इस समय वर्णन कर रहे हैं। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और एनालिसिस कराने के लिए दिए हुए नंबर पर आप बात भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पहले देख लेते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये 4 महीने आपके कैसे दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती दौर जो रहेगा उसमें खासतौर से जून में सामान्यतः स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन अगर खान पान पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी चलाते समय आपको विशेषतः यहाँ पर ध्यान देना है। अगर आप गर्मी का मौसम है, अगर आप ज़्यादा बाहर का खाते हैं या कुछ इस तरीके का खाते हैं जो आपके लीवर को इफ़ेक्ट करता है, तो यहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ साथ अगर आप पहले से बीमार हैं और आपको लीवर या डायबिटीज़ है तो आपको विशेषतः यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना भी ठीक रहेगा। खान पान पर आपको यहाँ पर विशेषतः ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन यहाँ पर काम का जो प्रेशर है वो आपको थकान यहाँ पर करा सकता है, इसलिए आपको विशेषतः ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। स्वास्थ्य आपका ठीक है, लेकिन लोगों पर नियंत्रण करने के लिए और मानसिक तनाव से गुजर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्थितियां ऐसी बनेंगी जब आपको अस्थायी रूप से तनाव होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आपके मेडिटेशन आपका यहाँ पर काम आता हुआ दिखाई। वहीं अगस्त की अगर हम बात करें तो अगस्त में भी आपके स्वास्थ्य में अनुकूलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी और तनाव जैसी समस्याओं से आपको राहत मिलेगी और कुल मिलाकर आपके 4 महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी ठीक ठाक दिखाई देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके आर्थिक दृष्टिकोण की कि आर्थिक दृष्टिकोण आपका इन 4 महीनों में क्या कह रहा है। यात्रा और मांगलिक कार्यक्रम पर खर्चे यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनावश्यक खर्चों से थोड़ा सा आपको तनाव होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि
जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी बेहतर होते हुए दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। धन निवेश करने के ये 4 महीने हो सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतें। अगर कोई ऐसा निवेश करने जा रहे हैं जिसमें लैंड है या विवादास्पद कोई इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं तो सावधानी आपके लिए अपेक्षित है। हालांकि पुराने जो आपने किए हैं निवेश किए हैं उससे आपको काफ़ी अनुकूलता यहाँ पर प्राप्त होगी। साथ साथ निवेश की योजनाएं, नई निवेश की योजनाएं खासतौर से आप अगस्त में बनाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जल्दबाजी आपको परेशानी में डाल सकती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा और किसी एक्सपर्ट की सलाह मैं आपको कहूँगा कि आप इस समय ले लें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। खासतौर से अगस्त की हम बात कर रहे हैं। भविष्य को लेकर योजनाएं बनाने के लिए पूर्व में जो आपने ऋण लिए थे उनको चुकाने का अच्छा समय आपको प्राप्त होगा अगस्त और सितंबर में। और अटके हुए पैसे थे, अगर किसी ने पैसे मार लिए थे या कोई पैसे नहीं दे रहा था तो यहाँ से आपका जो पैसा है आपको वापस आता हुआ दिखाई देगा, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक तरीके से यहाँ पर संकेत लेकर आया है। आइए बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से कि ये 4 महीने पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके कैसे रहेंगे। जैसे मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि कुछ यात्राओं के योग बनते हुए दिखाई देंगे और घर में अगर कोई शादी योग्य है तो यहाँ पर मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार हो सकती है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो यह 4 महीने आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। वहीं अगर हम देखें तो उत्तरार्ध में जो जुलाई की स्थिति रहेगी उसमें कुछ वाद विवाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे मानसिक शांति यहाँ पर थोड़ी भंग हो सकती है। किसी परिजन का स्वास्थ्य यहाँ पर थोड़ा सा चिंता में आपको लेकर आ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर आप इन चीज़ों को हैंडल करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अनावश्यक वाद विवाद जुलाई और अगस्त में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। घर में थोड़ी सी कलह की वातावरण यहाँ बन सकती है क्योंकि आपका पूरा फोकस आपके काम पर है। इस वजह से कुछ पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप यहाँ पर थोड़ा सा दरकिनार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही सितंबर स्टार्ट होगा आपकी स्थितियाँ बेहतर होंगी। पुराने मित्रों से मूल मिलाप संभव है, साथ साथ सहायता संभव है। और अगेन इन 4 महीनों में मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको महीने के हिसाब से उपाय भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के बारे में कि 4 महीने नौकरी पेशा वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, समय पर कार्य करना आपकी इस समय प्रायोरिटी रहेगी, प्राथमिकता रहेगी। और जब तक आपके समय पर कार्य पूरे नहीं होंगे तब तक आप तनाव में रहेंगे। यहाँ पर आपको अप्रिसिएशन मिलता हुआ दिखाई देगा। ट्रांसफ़र के भी योग यहाँ पर इन आने वाले 4 महीनों में आपको देखने को मिलेंगे। और उच्च अधिकारियों से ज़्यादा पंगेबाजी ना करें तो बेहतर रहेगा और अपने समय पर अपने लक्ष्यों को पूरा करें और प्रायोरिटी के हिसाब से काम करें। क्योंकि कुछ लोग हैं आपके साथ जो काम करते हैं वो आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि आप अपने कार्य को बहुत ही मैं कहूँगा कि प्राथमिकता के अनुसार करेंगे। और अगस्त में कुछ लोगों से, नए लोगों से कुछ मुलाकात होगी जो आपके काम को और अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अनावश्यक वाद विवाद नहीं होने चाहिए आपके, और छोटी बातें बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर वो बड़ी हो गई तो आपके लिए ये सिर दर्द हो सकती हैं और आपकी नौकरी पर भी दिक्कतें यहाँ पर आ सकती हैं। हालांकि सितंबर आते आते उच्च अधिकारी आपकी तरफ नरम होते हुए दिखाई देंगे और आपके कार्यों की प्रशंसा भी यहाँ पर करेंगे और आपकी चीज़ों में काफ़ी हद तक चीज़ें आपके पक्ष में आती हुई दिखाई यहाँ पर देने लगेंगी। तो अगर नौकरी पेशा लोगों के बारे में बात करें तो ये समय 50-50 कहा जा सकता है। बहुत अच्छा भी नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं, ये कह सकते हैं हम। बात करते हैं व्यवसाय जो लोग करते हैं उनके लिए ये समय कैसा रहेगा। उसके बाद बात करेंगे कि प्रेम का जीवन आपका कैसा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए ये समय कैसा रहने वाला है। देखिए, सामान्यतः ये 4 महीने आपके लिए ठीक हैं। विशेष परिवर्तन के कुछ योग यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। खास तौर से जो जुलाई तक की स्थिति है उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उतार चढ़ाव रहेंगे और इससे थोड़ी परेशानियां बढ़ेंगी। आपकी लापरवाही आपकी तरफ से होती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी से सचेत कर रहा हूं कि अगर
लापरवाही करी आपने तो आपके व्यवसाय में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ नई योजनाएं बनाते हुए दिखाई देंगे आप जुलाई और अगस्त में, लेकिन जल्दबाजी करना किसी भी चीज़ में उचित नहीं होगा। पार्टनर के साथ कार्य करते समय और अपने संबंधों को ध्यान में रखते हुए अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल का जो गोचर है वह आपकी वाणी को उग्र बना रहा है, जिससे आपके बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। साथ साथ कुछ बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, बिक्री के लिए आपको विशेषतः कुछ नए काम करने होंगे। अगर आपके काम सरकारी महकमों में अटके हुए हैं तो थोड़ा आपको लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सकारात्मकता की तरफ चीज़ें जा रही हैं। व्यवसाय में निवेश के लिए धन की व्यवस्था आपकी हो जाएगी। टेंडर आदि मामलों में भी आपको शुभ समाचार यहाँ पर प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ मैं आपको डेट्स बताऊँगा, किन किन डेट्स पे आपको सावधानी यहाँ पर बरतनी है। जून में भी बताऊँगा, जुलाई में भी बताऊँगा, अगस्त में भी बताऊँगा और सितंबर में बताऊँगा, तो आप प्लीज़ उस पर बने रहिए वीडियो में। जो लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की या जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। कुछ अच्छे कॉलेजों में प्रवेश लेना चाह रहे थे, उनके लिए ये समय काफ़ी बेहतर जाता हुआ दिखाई देगा और मैं कहूँगा कि चीज़ें जो हैं उनके पक्ष में आती हुई इन 4 महीनों में दिखाई देंगी। विद्यार्थियों में खास तौर से जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय बेहतर है। ये 4 महीने बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा इसमें ब्रेक्स देखने को नहीं मिलेंगे। आप 2 साल से जो तैयारी कर रहे हैं उसका समय आ गया है अब कि आप उसका फुल फ्लो में उसका एक तरीके से अपना जो बेस्ट है वो आप देने का प्रयास करें, क्योंकि इस समय आपका साथ यहाँ पर दे रहा है। हालांकि ये बहुत जनरल प्रेडिक्शंस हैं, आपके एनालिसिस करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि विशेषतः आपके ऊपर किस तरह की मतलब दिशाएं चल रही हैं। प्रेम के जीवन के बारे में बात करते हैं, लव अफेयर्स के बारे में बात करते हैं कि लव अफेयर्स आपके इस महीनों में कैसे जाएंगे। देखिए, वैसे बहुत अनुकूल समय चल रहा है। कुछ गलतफहमियां बीच में हुई थी, वो गलतफहमियां आपकी दूर हो गई हैं, लेकिन क्योंकि वाणी थोड़ी उग्र हो रही है और काम का तनाव आपके ऊपर है, इससे आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो इफेक्ट हो रहा है और आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे विवादों में फंस रहे हैं जो विवाद आपसे रिलेटेड नहीं है। जैसे कि किसी का गुस्सा किसी के ऊपर निकाल देना, खासतौर से अपनी पत्नी के ऊपर निकाल देना, उससे प्रेम की भावना कम तो नहीं होगी, लेकिन थोड़े दिन के लिए आपकी बोलचाल बंद हो सकती है। वही सेम चीज़ कपल्स के केस में है। जो कपल हैं अभी नए नए प्रेम के संबंधों में आए हैं, उनको विशेषतः धैर्य रखने की आवश्यकता है। खास तौर से अपने प्राइवेट मोमेंट्स में थोड़ा सा धैर्य रखें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसकी वजह से आपको आगे पछताना पड़े। साथ साथ अगर दोनों वर्किंग में हैं, हस्बैंड वाइफ, तो वहाँ पर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। ऐसे में दोनों को कोशिश करनी होगी कि किसी भी तरीके का बाहरी इंटरफेरेंस आपके जीवन को इंटरफेयर ना करें। वो रिश्तेदार का भी हो सकता है, किसी फ्रेंड का भी हो सकता है। कपल्स को मैं यहाँ पर ये सलाह दूंगा इन 4 महीनों में कि बहुत सुंदर समय है। रिश्ते की नींव जो होती है वो विश्वास पर टिकी होती है। अगर आप अपने पार्टनर पर विश्वास करेंगे और उसके तनाव को समझेंगे तो चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएंगी। कोई बुरा समय ये नहीं कहा जा सकता। जुलाई में 3, 4, 5, 13, 14, 21 और 22 तारीख को विशेषता ध्यान रखिएगा। जुलाई में 1, 2, 10, 11, 18, 19, 20, 28, 29 और 30 तारीख को ध्यान रखिएगा। अगस्त में 6, 7, 8, 15, 16, 24, 25, 26 में ध्यान रखिएगा। और सितंबर में हम बात करें तो 3, 4, 11, 12, 20, 21, 22, 23 में ध्यान रखिएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय करिए, सूर्य को जल देना स्टार्ट करिए सुबह सुबह। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा एक उपाय रहेगा। सुबह उठिए, अर्ली मॉर्निंग उठिए। ये तो 8 बजे तक अगर आप उठ रहे हैं तब भी आप देने का प्रयास करिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपका जो एक तरीके से एक है ना आगे बढ़ने का, आपको आगे ब्रॉडर साइड पे देखने का जो आपका नज़रिया है वो यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर ये 4 महीने अगर हम कंक्लूज़न करें तो ये बहुत बेहतर हैं आपके लिए। लेकिन 2-3 बातें हैं। एक तो उलझिए मत फालतू में। जो आपके उच्च अधिकारियाँ हैं उनसे थोड़ा ध्यान से मिलिए, उनसे ज़्यादा पंगेबाजी मत करिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ साथ मैं ये कहूँगा कि कपल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये समय जो है वो बेहतर है और आपके लिए आगे भविष्य का निर्माण करने के लिए अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय ठीक है और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। तो कुल मिलाकर ये समय बहुत अच्छा है। आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे। वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके और यूँ ही मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।